नमस्कार, मैं निरुपमा मिश्रा स्वांतः सुखाय चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। वर्तमान समय में हिंदी भाषा की क्या-क्या चुनौतियां हैं, कौन-कौन सी समस्याएं हैं, इस विषय से संबंधित मेरा एक लेख है, जिसका संक्षिप्त अंश आपके समक्ष में रखने जा रही हूँ। कृपया आप भी इन बिंदुओं पर विचार अवश्य कीजिएगा। शीर्षक है हिंदी भाषा की वर्तमान चुनौतियां। आज माता पिता अक्सर यह कहते पाए जाते हैं कि मेरे बच्चों को हिंदी लिखना नहीं आता, वो हिंदी लिखना नहीं चाहते, हिंदी पढ़ने में मजा नहीं आता, हिंदी उपन्यास उबाऊ है। नई पीढ़ी की ऐसी मानसिकता जिससे हमारा सामना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हिंदी के प्रति नई पीढ़ी की यह उदासीनता वर्तमान समय में हिंदी के लिए एक बड़ी चुनौती है। बचपन से ही जब बच्चा बोलना सीख रहा होता है, तभी से आइज, नोज, स्पून, बाउल इन्हीं शब्दों से उनका परिचय प्रारंभ किया जाता है। यहीं से जाने अनजाने माता पिता ही अपने बच्चों को अपनी ही मातृभाषा से दूर करना शुरू कर देते हैं। विदेशज शब्दों की अतिशयता भी हिंदी भाषा के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हिंदी भाषा में जिन वस्तुओं के लिए अपने शब्द हैं, अपने नाम हैं, आज हम उनका भी कम से कम प्रयोग करते हैं। विदेशज शब्दों की बहुलता हिंदी की मौलिकता को नष्ट करने को आतुर है। हमें अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग बढ़ाना होगा। विद्यालय, पुस्तक, लेखनी, अध्ययन, क्रमांक, जलपान, लक्ष्य, स्थान, स्नान आदि जैसी हिंदी शब्दों को पुनः अपनी बोलचाल की भाषा में शामिल करने में संकोच नहीं होना चाहिए। हमें सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। तकनीकी, उद्योग, व्यवसाय, वाणिज्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र जहां हिंदी के शब्दों को बढ़ाने की जरूरत है, वहीं विलुप्त होते देशज शब्द भी आज हिंदी के लिए चिंता का विषय है। देशज, जनपदीय और गंवई मिठास लिए अनेकानेक शब्द आज विलोपन के कगार पर है, जो हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों और बोली आदि के प्रभाव से विकसित हुई है, जैसे लाल टूटू, उज्जर धक धक आदि। जनपदीय शब्द बिहान, बरियार, रौदा, ठाव, बरक्कत, पेटियां आदि जैसे अनेक शब्दों को हमें पुनर्जीवित करना होगा। हिंदी भाषा के लिए वर्तमान समय में एक चुनौती हमारी शिक्षा व्यवस्था है। आज विद्यालयों में जहां सारे विषय अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं, अलग से अंग्रेजी भाषा की क्लास होती है और हिंदी अकेली रह जाती है। 5-6 घंटे के वर्ग में हिंदी के लिए मात्र आधा पौन घंटे का समय ही मिल पाता है। आजकल हिंदी पढ़ने के लिए कोई प्रेरित करता ही नहीं है। पढ़े लिखे घरों में हिंदी कम बोली जाने लगी है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी विडंबना यही है। लोग न हिंदी अच्छी बोल रहे हैं, न अंग्रेजी, और खिचड़ी भाषा का प्रचलन चल पड़ा है। नई पीढ़ी में अंग्रेजी भाषा के प्रति आकर्षण अधिक है। विद्यालयों में हिंदी का पाठ्यक्रम बेहद उबाऊ है। विद्यालयों में चल रही पुस्तकों में निबंध और कहानियां ऐसे हैं जो बच्चों को पसंद नहीं आती। हमारे देश में बच्चों के लिए साहित्य नहीं लिखे जा रहे। वर्तमान समय में बच्चों और किशोरों के लिए साहित्य लेखन पर ध्यान देना जरूरी है। हिंदी भाषा को रुचिकर कैसे बनाई जाए, यह चिंतन का विषय है। नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा के प्रति जागरूक करना प्रत्येक माता पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है। हमारी मातृभाषा ही हमें हमारे संस्कार, संस्कृति और हमारे इतिहास से जोड़ कर रखती है। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना था कि अपनी मातृभाषा की उन्नति ही सब तरह की उन्नतियों का आधार है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। जर्मनी, रूस, इटली, जापान और चीन जैसे कई देशों ने यह साबित कर दिया है कि अपनी मातृभाषा के दम पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। विद्यालय के हिंदी पाठ्यक्रम में अनावश्यक नुक्ता का प्रयोग किया जा रहा है। शरद जोशी, प्रेमचंद्र और मिथिलेश्वर की दुख भरी कहानियां, हरिहर काका जैसी कहानी पाठ्यक्रम को रोचक नहीं बना पाती है। पाठ्यक्रम में उत्साह और वीरता से भरी रोचक कहानियों को शामिल करना चाहिए।
अन्य साहित्यकार जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा आदि के रचनाओं को अधिक महत्व देना श्रेष्ठ होगा। हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा पर गर्व करें, इसकी प्रेरणा बच्चों को देनी होगी। विवेकानंद से संबंधित कई ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं जिसे पाठ्यक्रम में संलग्न किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत में विदेश में जब लोगों ने हाथ बढ़ाते हुए हेलो कहा तो स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्ते कहा। विदेशियों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है। फिर उनमें से किसी ने पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। फिर तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। उनसे पूछा गया कि जब हमने अंग्रेजी में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में प्रश्न किया तो आपने अंग्रेजी में उत्तर दिया। तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैंने अपनी माँ का सम्मान किया, जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भिन्न भिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम रही, और उसने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस युग में खड़ी बोली को हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित करने में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों को ने भी बड़ी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ही महात्मा गांधी ने कहा था, अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता समझता है, और हिंदी इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सर्वोत्तम माध्यम हिंदी है। हिंदी जन साधारण की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। मुस्लिम शासक आए तो अरबी फारसी के लिए हम मजबूर हुए। कचहरियों और विद्यालयों की भाषा फारसी कर दी गई। अंग्रेज आए तो हमें अंग्रेजी के लिए मजबूर किया गया, पर भारत में रहकर भी स्वतंत्रता के बाद हमें हिंदी के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने को अंग्रेज और अंग्रेजियत से विशेष प्रकार का लगाव था। उन्होंने मातृभाषा और राष्ट्रभाषा पर उतना बल नहीं दिया जितना एक स्वतंत्र देश की अपनी भाषा को मिलना चाहिए था। आज हम 10-15 वाक्य भी सिर्फ भारतीय भाषाओं का प्रयोग करके नहीं बोल पाते हैं। हमारी हिंदी कमजोर है, लोग शान से कहते हैं, उन्हें कोई आत्मग्लानि महसूस नहीं होती। पर अंग्रेजी नहीं आती यह बोलने में आज लोगों को आत्मग्लानि होती है। हिंदी की अनिवार्यता के साथ साथ उसकी स्वीकार्यता को स्थापित करना आज बड़ी चुनौती है। इन सारी चुनौतियों के बाद भी हिंदी स्वयं अपना पथ प्रशस्त करती हुई विश्व भाषा बनने की राह पर चल पड़ी है। पिछले 10 वर्षों में ही देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या 10 करोड़ बढ़ गई है। विदेशों में भी हिंदी तेजी से बढ़ रही है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ सऊदी अरब से लेकर चीन और अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक में भी बड़ी संख्या में लोग हिंदी सीखने लगे हैं। इस भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी स्वयं अपनी प्रकृति के अनुरूप अपना पथ प्रशस्त करती हुई निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। धन्यवाद।